और अब खबरें तफसील से। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मुल्क में तीसरी लहर की आमद के खदशात भी बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 2510 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इसके पेश नजर इंतजामिया ने शहर में दफा 144 भी नाफिज कर दिया है। इंतजामिया ने मुंबई में 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक दफा 144 नाफिज करने का ऐलान किया है। इसके साथ अवामी मकामात पर नए साल के जश्न पर भी पाबंदी आयद रहेगी। इस दौरान रेस्तरां, होटल, बार, पब, रिजॉर्ट और क्लब में भी जश्न मनाने की इजाजत नहीं होगी। इसी बीच मरकज ने महाराष्ट्र के महकमे सेहत को लिखा है कि वो इस फैलाव को रोकने के लिए जरूरी इकदाम करें और ऐसे मामलात की देर से पता लगाने से गुरेज करे जिससे अमवात की ज्यादा तादाद हो सकती है। महाराष्ट्र में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए बंदिशें आयद की गई हैं। दफा 144 पे नाफिज कर दी गई है। सियासी, मजहबी और समाजी इज्तिमाआत में शिरकत के लिए लोगों की तादाद मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि ये जवाबित सिर्फ आवाम के लिए हैं, असर और रसूख रखने वालों और सियासतदानों के लिए नहीं है। अहमदनगर में बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली शिवाजी राव के बेटे की शादी धूमधाम से हुई, जिसमें बड़ी तादाद में मेहमानों ने शिरकत की। शादी की तकरीब में साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल और कई लीडर मास्क के बगैर दिखाई दिए। और महाराष्ट्र के साबिक वजीर और बीजेपी लीडर हर्षवर्धन पाटिल कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। पीर के रोज होटल ताज में हर्षवर्धन पाटिल की बेटी की शादी थी। इस मौके पर कई वीआईपीज मौजूद थे, जिनमें एमपी सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। इस शादी के 2 दिन बाद सुप्रिया सुले कोरोना मुस्बत पाई गई थी। सीनियर लीडर और एनसीपी के सदर शरद पवार ने एक प्रोग्राम में इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद चाहते थे कि बीजेपी और एनसीपी मिलकर रियासत में हुकूमत बनाएं। पवार के मुताबिक पीएम ने ऐसी तजवीज दी थी। शरद पवार ने मजीद कहा कि लेकिन वो पीएम के दफ्तर गए थे और वजीर आजम से कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा क्योंकि हमारा नजरिया मुख्तलिफ है। पवार के मुताबिक उनके जवाब देने के बावजूद पीएम मोदी ने उन्हें इस ज़िम्न में सोचने के लिए कहा था। पवार ने मजीद कहा कि रियासत में कांग्रेस एनसीपी का तालमेल जम नहीं रहा था। इस प्रोग्राम में पवार ने पहली बार कहा कि ऐसी सूरत हाल में एनसीपी को साथ ले जाने का ख्याल बीजेपी क़यादत के जहन में आया होगा और उन्होंने इसकी जांच की होगी। आगे बढ़ते हैं। मालेगांव बम धमाका मामले में गुज़िश्ता दिनों एक गवाह ने एटीएस पर दबाव बनाने का इल्जाम लगाया था। इस ताल्लुक से एमआईएम के एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी ने कहा कि जब मोटरसाइकिल जिस पर धमाका हुआ वो साध्वी के नाम पर है, सारे सबूत उनके खिलाफ पाए गए हैं, तो अब गवाहों का 14 साल के बाद बयान बदलना या इनकार करना कोई मानी नहीं रखता। जो है 13-14 साल हो गए। एटीएस का दबाव कब तक था? वो सारा दबाव ख़त्म हो चुका था और पहले इनको बयान देना चाहिए था। हमारा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तानी अदालतों में जिस तरह के मामलात होते हैं कि जब कोई मामला फैसल होने पर आता है, अब जजमेंट आना है, तो ऐसे मौक़ों पर गवाहों का ख़रीदा जाना, गवाहों का मुकर जाना हिंदुस्तान में एक आम सी बात हो गई है। रियासत महाराष्ट्र के काबीनी वजीर बराए हाउसिंग जितेंद्र ओहाड ने एनसीपी लीडरान व कारकुनान के हमरा थाने के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में कालीचरण महाराज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिससे छत्तीसगढ़ में हुई धर्म संसद में बाबा कौम महात्मा गांधी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देते हुए नाजिबा कलिमात का इस्तेमाल किया था। धर्म संसद हो रहा था, धर्म संसद में बात करते समय कालीचरण बाबा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में अपने मुंह से, ज़बान से जो अपशब्द निकले,
और उसके बाद महात्मा गांधी की हुई हत्या का समर्थन करते हुए गोडसे का अभिनंदन किया। इन सब बातों पे हमने आज गुनाह दाखिल किया है और पिछले 20 दिनों से वो लगातार धार्मिक द्वेष फैलाने के लिए काम कर रहा है। वो भी हमने पुलिस के निदर्शन में लाया और उनके ऊपर आज एफआईआर दाखिल किया। धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ इश्तिआल अंगेज बयानात के खिलाफ मुंबई के खिलाफत हाउस में इजलास मुनक्किद हुआ, जहां उलमा कराम ने मुसलमानों से अपील की कि वो सब्र और तहम्मुल से काम लें। इस हवाले से मुस्लिम तंजीमों के सरबराहान की मुंबई पुलिस के आला अफसरान के साथ मीटिंग भी हुई। मीटिंग में मुंबई से ताल्लुक रखने वाले उलमा कराम, समाजी कारकुनान और दानिशवरों ने हर हाल में मुंबई शहर और रियासत का नज्म व नस्क बेहतर ढंग से कायम रखने का अज़्म जाहिर किया। प्रोग्राम का मकसद ये था कि अभी हरिद्वार में धर्म संसद में जिस तरह के प्रोग्राम बने हैं और जो नारेबाजियाँ हुई हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, जिससे आमतौर से न सिर्फ मुंबई में बल्कि सारे हिंदुस्तान में, सारे मुल्क में लोगों के जज्बात मजबूर हुए हैं और उन्हें शदीद तकलीफ़ हुई है। हम इसलिए यहाँ इकट्ठा हुए कि चूँकि मुंबई जो है वो देश का धड़कता हुआ दिल है, कोई ऐसा इक़दाम यहाँ न हो जाए जो यहाँ के अमन और यहाँ की कानूनी सूरत हाल को ख़राब करे। फैसला ये हुआ कि ये चीज़ें आइंदा भी ऐसी तरह मीटिंग होगी और साथों साथ न सिर्फ मुसलमान बल्कि नॉन मुस्लिम को भी इसके अंदर जो जिम्मेदार हैं नॉन मुस्लिम के अंदर, जिसमें ये हिंदू मजहब के पेशवा जो है, जैन हैं, पारसी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनको भी बुलाया जाए, एक बड़ी मीटिंग ली जाए और उनको भी अमन का पैगाम यहाँ से दिया जाए मुसलमानों के तरफ से कि मुसलमान जो है वो हमेशा अमन चाहता है। वसीम रिजवी की बात तो मुझको आला पुलिस अफसरान ने इस बात की इत्तला दी कि वो उनका ग्रुप जो है बम्बई आना चाहता था। बम्बई में पहले से ही उनके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज है और बम्बई पुलिस ने जो है इस चीज़ को महसूस किया कि ये बम्बई आके जो है सिवाय गलाजत फैलाने के और कुछ नहीं करेगा, लोगों को जो है तशद्दुद पर जो है आमादा करेगा और इसका जो जहरीला किरदार है उसको यूपी और उत्तराखंड तक ही महदूद रहना चाहिए और या बीजेपी रूल्ड स्टेट्स तक ही महदूद रहना चाहिए। उसको जो है पूरे मुल्क में जो है शरारत करने का मौका नहीं मिलना चाहिए, इसलिए उसको मुंबई आने से रोक दिया गया। हमारा एक ही मकसद है कि मुंबई की जो ये पीस है ये बरकरार रहे, यहाँ का अमन बरकरार रहे। इसके लिए मुंबई पुलिस हमेशा जुटी हुई रहते हैं और कोई भी गलत मकसद से अगर मुंबई में प्रवेश करना चाहता है तो उसको हम इसके पहले भी रोक चुके हैं और आगे भी रोकेंगे और हमारा सभी से यही निवेदन रहेगा कि आप यहाँ का जो भाईचारा है वो बरकरार रखें, किसी गलत चीज़ों के बहकाव में ना आए और कानून के दायरे में आपको अगर कुछ शिकायत है तो वो ज़रूर दर्ज करें, कानून अपने हाथ में ना ले और यहाँ का जो पीस है वो वैसे ही मेंटेन रखें। और धर्म संसद के नाम पर इश्तिआल अंगेजी करने वाले टोले से अक़लियतों को नहीं बल्कि मुल्क को खतरा लाहक है। इस टोले की वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क की शबीह खराब हुई है और मुल्क की सलामती को खतरा लाहक हो गया है। इन ख्यालात का इजहार मारूफ इस्लामी स्कॉलर और मिली मशावरत के जनरल सेक्रेटरी मुज्तबा फारूक ने किया। इस मामले में हुकूमत की मानीखेज खामोशी की भी उन्होंने मजम्मत की और पुलिस को हुकूमत का आलयकार बताया। इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने मुज्तबा फारूक से बातचीत की। पेश है उनसे ही बातचीत। इस वक्त मुल्क में धर्म संसद का तनाज़ा गरमाया हुआ है। हमारे साथ मिली मशावरत के जनरल सेक्रेटरी मुज्तबा फारूक साहब है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुज्तबा साहब, ये बताइए कि इस धर्म संसद के नाम पर अक़लियतों को मुल्क में खौफज़दा किया जा रहा है। देखिए, भारत इतना बड़ा मुल्क है, मुल्क नहीं बल्कि वो कॉन्टिनेंट जैसा है और इसमें इतने डिफरेंट व्यूज़ के और सोच के लोग हैं कि
इस तरीके से कुछ पागल लोगों का मिल जाना वो अजब नहीं है। सवाल ये नहीं है कि संसद में लोग क्या कहते हैं, सवाल ये है कि व्यवस्था और सिस्टम क्या कर रहा है। तो यहाँ हमको शिकायत उन लोगों से नहीं है जिन्होंने अपने आप को संतों के रूप में पेश किया, इसलिए कि संत जो होते हैं वो ऐसे विचार के हामिल नहीं होते हैं। जो लोग आजकल भगवा लिबास पहनकर वो योगी कहलाएं या वो संत कहलाएं या वो साध्वी कहलाएं, तो उससे वो हम ये समझते हैं कि वो खुद अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं। और ना सिर्फ धर्म को बदनाम कर रहे हैं बल्कि देश में जिस तरीके के बीज बो रहे हैं और इसको इसी तरीके से अकोमोडेट किया गया तो देश को एक और डिवीज़न की तरफ ले जाते हैं। इस मामले में ये भी देखा गया है कि ये जो धर्म संसद हुई है इसकी कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर इसका नोटिस लिया गया है। आलमी सतह पर इस मामले की काफ़ी है तो मजम्मत की गई है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अब तक खामोशी है। क्राइसिस सिर्फ यहीं पर है कि ये गवर्नमेंट जो है जिसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए था, सुमोटो एक्शन लेना चाहिए था, वो उस पर एक्शन लेने से कतरा रही है। और यही देश की एक ऐसी सिचुएशन है जिसको कंडेम किया जाना ज़रूरी है। जी शुक्रिया। ये थे मुस्तफ़ा फ़ारूक साहब। इनका साफ कहना है कि ये मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है बल्कि ये मुल्क का मामला है और इससे मुल्क की सलामती और मुल्क का विखार जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नोटिस मुल्क की सतह पर लिया जाना चाहिए। अज़हरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। मुंब्रा में उलमाए कराम की एक मुशावरती मीटिंग मुनक़िद हुई। इस मीटिंग का मकसद दौर हाजिर में उलमा के तकाज़े पर तबादले ख्याल था। मीटिंग में मुल्क व बैरून ममालिक से भी उलमा व स्कॉलर्स ने शिरकत की। इस मीटिंग में यह भी तय पाया कि हर मस्जिद से मुत्तसिल एक लाइब्रेरी कायम की जाए और आइम्माए मसाजिद यानी मस्जिदों के इमाम खुद कफील बने। मुसल्ले से उठने और मस्जिद के बाहर निकलने के बाद वो अपना भी कारोबार करें, मस्जिद व नजराने पर ही मुनहसर न रहें। इससे इन पर व समाज पर मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। उलमा कराम ने इस तरह की मीटिंग हर शहर में मुनक़िद करने को वक्त की ज़रूरत करार दिया ताकि इन्हें मालूम हो सके कि कौम किन चैलेंजेस से गुजर रही है और इसका हल कैसे निकाला जाए। और उलमा को हिदायत फरमा रहे थे कि हमें अहद हाजिर में पूरी तरह से जो ज़माने के हालात हैं, मुक्तज़ियात हैं, उन तमाम ज़रूरतों से लेस होकर के अपने दीनों मिल्लत की खिदमत करनी चाहिए। और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने हमें राह दिखाई है। अल्लाह इसको कबूल फरमाए। अइम्मा कराम की इज्जत करें, उनका अदब करें और उनकी ज़रूरियात पूरी करें, ये सब कुछ अपनी जगह पर है। लेकिन अइम्मा कराम उस वक्त तक के बाअसर नहीं हो सकते जब तक के ये खुद कफील नहीं होंगे, जब तक कि ये अपने लिए अपनी आमदनी के ज़राए खुद नहीं पैदा करते। और जिस दिन अइम्मा कराम अपनी आमदनी के ज़राए खुद पैदा कर ले जाएंगे उस दिन इंशाअल्लाहुल अज़ीम इनके अंदर मजबूती आ जाएगी। फिर इन पर कमेटी असरअंदाज नहीं होगी बल्कि ये कमेटी पर असरअंदाज होंगे। आज का प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा और इस प्रोग्राम से बहुत मुतासिर हुआ मैं। और ये प्रोग्राम के ताल्लुक से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह का प्रोग्राम बम्बई नहीं बल्कि अतराफ़ के तमाम शहरों में जगह जगह पे मुनक़िद होना चाहिए। इसमें क्या है कि उलमाए किराम एक साथ जमा होते हैं और एक दूसरे के मसाइल, दरपेश मसाइल के बारे में तबादला ख्याल होता है। फिर उलमाए किराम की जिम्मेदारियाँ बताई जाती है। ये बहुत वक्त के हिसाब से बहुत ज़रूरी प्रोग्राम था और ऐसा होना चाहिए। असर हाजिर का बहुत बड़ा चैलेंज है उलमाए कराम के लिए कि बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने सर उठाए हुए हैं। तो उलमाए कराम की जो जिम्मेदारियां हैं इस मौजू पर नहायत मुफीद और कारआमद बातें हमारे इन मुअज़्ज़िज़ीन ने फरमाई। बहुत खूबसूरत अंदाज में रहबरी और रहनुमाई फरमाई और इंशाअल्लाह उम्मीद कवी है कि इस तरह की इल्मी और फ़िक्री नशिस्त मुनक़िद होगी और हमारे उलमा में बेदारी आएगी। और जब उलमा बेदार हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम के अंदर बेदारी का जज्बा पैदा होगा। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद कर्नाटक की खबरें।